वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो ने मुखालिफ सियासी जमातों पर तनकीद के तीर बरसा दिए। दियामिर में जलसा-ए-आम में कहा, कुछ सियासी जमातें अवाम दुश्मन नजरिया रखती हैं। विफाकी हुकूमत मेरे गिलगित में होने से मायूस हैं। गरीब दुश्मन मंशूर रखने वाली जमातें इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देख रही है। 7 जून को अवाम की ताकत से जीतेंगे। कहा, सदर जरदारी 18वीं तरमीम ना करते तो ये मोटरवे वगैरह नहीं बन सकते थे। अगर सदर जरदारी सी पैक ना लाते तो तुम कहां से ऑरेंज ट्रेन बनाते। पहले गिलगित बल्तिस्तान को शुमाली इलाका जात कहा जाता था। सदर जरदारी ने शनाख्ती सदर जरदारी की हुकूमत ना की जाती तो दियामिर भाषा डैम बन चुका होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमने लाहौर स्पीड का नाम सुना है। दियामिर के अवाम को शहबाज स्पीड दिखाएंगे और दियामिर भाषा डैम मुकम्मल करें। एक कैदी 420 कहता है उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तुमने एब्सोल्युटली नॉट किस चीज का कहा? पीपल्स पार्टी का कारनामा है कि उसने फौजी अड्डे बंद कराए। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, ताकत का सरचश्मा अवाम है। 7 जून को जियाला वजीर आला मुंतखब कराएंगे। चिलास के लोगों से हमारा ताल्लुक 3 नस्लों से है। गुज़श्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। बदकिस्मती से हमसे 9 सीटें छीन ली गई थी। जीबी में 7 जून के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, ईरान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हमें बताया गया है कि मुज़ाकरात में सुप्रीम लीडर की रजामंदी शामिल है। मुमकिन है मुस्तकबिल में किसी मकाम पर ईरानी रहबर आला से मुलाकात करूं। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, कहा ईरान की फिजाइया, नेवी और दिफाई निजाम तबाह कर दिया। ईरान में अभी जमीनी फौज भेजने की जरूरत नहीं। तेहरान इस बात पर मुत्तफिक है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एतराफ करते हुए कहा कि इसराइल के लेबनान पर हमलों की वजह से परेशान था। नेतन्याहू से सख्त और गुस्से से भरे अंदाज में बात की। ईरान के साथ मामला जल्द बेहतर समत में आएंगे। उम्मीद है खित्ते में जल्द इस्तेहकाम भी आएगा। आपने हुर्मुज का मामला जल्द हल हो जाएगा। ईरान का तनाज़ा खत्म होगा तो फ्यूल की कीमतें भी कम होंगी। मुस्तकबिल करीब में फ्यूल की कीमतों में कमी आएगी। अभी आपको बताएंगे मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरान का हमला, एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। कुवैती मीडिया के मुताबिक हमले से टर्मिनल 1 की इमारत को नुकसान पहुंचा है। मुतअद्दिद परवाजों को मुतबादिल हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया। कुवैती वजारत खारजा की ईरानी हमलों की मसम्मत, कहा ईरान ने एक बार फिर शहरी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरानी जारहियत से अहम तनसीबात को नुकसान पहुंचा। सफारती मिशंस भी मुतासरा तनसीबात में शामिल हैं। ईरान का अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल ड्रोन हमले करने का दावा, कहा अमरीकी 5th फ्लाइट हेडक्वार्टर्स, एयरबेस, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कार्रवाई अमरीकी हमलों के जवाब में की गई। हमलों के जवाब में जजीरा कशम में कम्युनिकेशन टावर और आबने हुर्मुज के करीब अमरीकी जहाज को निशाना बनाया। अमरीका को आबने हुर्मुज में किसी भी मुदाखलत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आइंदा किसी भी जारहियत का मजीद सख्त अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जवाबी हमले अमरीका के लिए एक सबक हैं। अमेरिका का भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान ने हमसाया ममालिक की जानिब दागे जो अहदाफ पर नहीं लगे। बहरीन और बहरी जहाजों पर दागे ईरानी ड्रोन मिसाइल तबाह कर दिए। बहरीन में 5th फ्लाइट हेडक्वार्टर्स और एयरबेस को निशाना बनाने का दावा गलत है। अमेरिका ने कशम पर हमले करके ईरानी फौजी तनसीब को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई है। आपको बताएं कि परचम बरदार और ऑयल टैंकर को नकारा बना दिया गया है। ऑयल टैंकर जजीरा खार की जानिब जा रहा था। ईरानी वजारत खारजा की अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीका को हमलों की इजाजत देने की जिम्मेदार कुवैत और बहरीन की क़यादत है। ऑयल टैंकर और जजीरा कशम पर अमरीकी हमले खुली जारहियत हैं।
आपको बताएं कि दिफा का हक महफूज रखते हैं, खत्ते के ममालिक अमेरिका को सहूलत फ्राहम करने से बाज रहें। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई कहते हैं अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो सिफारतकारी की जुबान नहीं समझता। वाशिंगटन को सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जुबान समझ आती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं जारहियत का रास्ता इख्तियार करने वालों को फौरी और मौसर जवाब मिलेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की कुवैत और बहरीन पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सदारती मशीर अनवर करकाश का खलीजी ममालिक से मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने का मुतालिबा। कहा ईरानी जारहियत के बाद खलीजी ममालिक का मजबूत मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। खलीजी ममालिक की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, इनके मफादात मुश्तरका हैं। ईरानी जारहियत किसी मखसूस रियासत नहीं, सबके खिलाफ है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ऐसे इशारे मिले हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं और मुज़ाकरात में अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं। अरब नशरियाती इदारे अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी कानून साजों से गुफ्तगू करते हुए मार्को रूबियो ने कहा है कि आपना हुर्मुज़ को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात में पहली शर्त है। अफज़ूदा यूरेनियम से दस्तबरदारी और जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक मामला तय होने पर पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। उन्होंने कहा ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में उसके जोहरी प्रोग्राम के ऐसे पहलू भी ज़ेरे बहस आ सकते हैं जिन पर तेहरान माजी में बात करने से इनकार करता रहा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि ये मुज़ाकरात बिलाखिर ऐसे मुआहदे पर मुंतनिज हैं कि जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल हों। मार्को रूबियो के मुताबिक ईरान के मौक़िफ़ में बाज़ मामलात पर बातचीत के हवाले से मुमकिना लचक दिखाई जा रही है। ताहम किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात के बारे में अभी कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। और दूसरी जानिब बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म हैं। गैर रस्मी मैशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मारूफ सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। हुकाम के वफ़द को कारोबार और सनत व तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। कारोबारी रहनुमाओं ने कौमी मैशत की मजबूती और बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। शुरका ने आइंदा बजट की तैयारी में कारोबारी बरादरी को एतमाद में लेने के इक़दाम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा मुश्किल मुआशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर कारोबारी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। बरामदात पर मबनी तरक्की हमारी मुआशी पॉलिसी का महवर है। कारोबार दोस्त पॉलिसीज की बदौलत मैशत मुस्तहकम हुई और बिरूनी सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फरोग के लिए कोशिशां हैं जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े, बरामदात में इजाफा हो और मुलाजमतों के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हों। तो नाज़रीन, दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान अब बरामदात के लिए तैयार हो गया। रोजगार के मजीद मौके बढ़ेंगे। उम्मीद है शरह नमू में नुमाया बेहतरी आएगी। कारोबारी शख्सियात की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तकबिल में सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। IT शोबे में रोजगार बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मसनूई ज़हानत इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए 300 अरब रुपए फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी तबके को टैक्स में रियायतें देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई बचत मुहिम के सिलसिला में कारोबार बंदिश के नए औकात जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना डिवीजन के बाकायदा नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स अब रात 9 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि शादी हॉल्स, मार्कीज और दीगर कमर्शियल तकरीबात रात 10 बजे तक जारी रह सकेंगी। इसी तरह रेस्टोरेंट्स, होटल्स और सब्जी फरोख्त करने वाली दुकानों को रात 11 बजे तक बंद करना लाजिम होगा। हुकूमत ने बाज़ शोबों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। मेडिकल स्टोर्स, IT कंपनियां, तंदूर, जिम्स और फ्यूल स्टेशन पर नए औकातकार का इत्तलाक नहीं होगा और वो हस्बे मामूल अपनी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। काबीना डिवीजन ने सूबाई हुकूमतों और मकामी इंतजामिया को हिदायत की है कि नए औकातकार पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए।
तो नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक मुशावरती इजलास खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी का वफ्द वापस रवाना हो गया। वफ्द में नवीद कमर और शेरी रहमान शामिल थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुतल्लिका वज़ीर भी इजलास के बाद रवाना हो गए। विफाकी बजट के बारे में बेशतर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। पीपी ने हुकूमत से तरक्याती बजट पर एतमाद में लेने का मुतालिबा किया था। हुकूमत बजट के अहम तरीन निकात पीपल्स पार्टी से शेयर कर चुकी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को दरपेश मौशी मुश्किलात पर ब्रीफिंग दी है। पीपी की तजावीज़ विफाकी बजट में शामिल की जाएंगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को दरपेश मौशी चैलेंजेस का एतराफ़। केपी का बजट तैयार कर लिया, हतमी मंजूरी बानी पीटीआई ने देनी है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया है। बानी की आंख का मामला संगीन हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। मैं केपी का वज़ीर आला हूँ और फैसले करने में बाइख्तियार हूँ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से मुलाकात। पाकिस्तान में इंसानी तरक्की और समाजी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत की तवज्जो सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ है। मौशी इस्तेहकाम के बाद इंसानी तरक्की के इशारियों में बेहतरी तरजीह है। पाकिस्तान में अफरादी क़ुव्वत को बदलती आलमी मईशत के लिए तैयार करना ज़रूरी है। मुलाकात में माँ और बच्चे की सेहत और तालीम के शोबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मसनूई ज़हानत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए ने बताया कि दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना है। सूबाई मंसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। आज़ाद कश्मीर और GB के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSTP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख्वाह हैं। FPR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत खजाना को हिदायत दी। IMF ने PSTPF बढ़ाने पर मजीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, लाहौर पंजाब हुकूमत के माली साल 2026-27 के तरक्याती बजट की तैयारी आखिरी मरहले में दाखिल। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों की जानिब से PND को भिजवाए गए तीसरे ड्राफ्ट की जांच पड़ताल जारी है, जबकि मजमूई तरक्याती प्रोग्राम को 1450 अरब रुपए तक महदूद किए जाने का इम्कान है। तीसरे ड्राफ्ट में मजमूई तौर पर 3425 तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए, जिनमें 2699 जारी, 700 नए और 23 खुसूसी मंसूबे शामिल हैं। मुख्तलिफ महकमों ने 2700 अरब रुपए से जायद मालियत के तरक्याती मंसूबों की तजावीज़ पेश की हैं। तालीम के शोबे में स्कूल एजुकेशन के लिए 186 अरब 92 करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 136 अरब 27 करोड़ रुपए के मंसूबे तजवीज़ किए गए हैं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म का पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मुस्तहिकम बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म ने कहा, दौरा चीन में तय पाए फैसलों और मुफाहमती याददाश्तों पर फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएंगे। CPEC 2 के तहत ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाना ज़रूरी है। पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के दरमियान तय पाने वाले मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। मुलाकात में खित्ते में बदलती सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में इकवा बराए तावान और डकैती के मुकदमे में मुलव्विस मुलजिम की जमानत केस पर समाअत हुई है। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने केस पर समाअत की। अगवा बराए तावान और डकैती के मुकदमा में मुलव्विस मुलजिम के केस की समाअत के दौरान मुलजिम की जानिब से एडवोकेट चौधरी नुमान नूर ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि मुलजिम मुकदमा में नामजद नहीं है और ना ही शनाख्त प्लेट दुरुस्त हुई, जबकि मुलजिम से दौरान तफ्तीश कोई बरामदगी भी नहीं हुई। एडवोकेट चौधरी नुमान ने दलाइल दिए कि मुलजिम 2 साल से जेल में बगैर किसी जुर्म के कैद है। अदालत से इस्तदा की जाती है
کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا جائے۔ دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے ملزم محمد آصف کی درخواست ضمانت منسوخ کر لی۔ اور ناظرین ابھی آپ کو خبر دیں گے، پاکستان کیمیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان کیمیکل ایکسپو 2026 5 اور 6 جون کو لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقد ہوگی۔ جی ہاں، ایکسپو کے حوالے سے لاہور چیمبر میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس سے صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، چیئرمین PCMA ہارون علی خان، چیئرمین ایکسپو کمیٹی انس محمود اور ابرار احمد نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا ہے پاکستان میں $5 ارب تک درآمدی متبادل اور $2 ارب سے زائد اضافی برآمدات کی صلاحیت موجود ہے، جو جدید سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور پیٹرو کیمیکل منصوبوں کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ فہیم الرحمان سہگل نے کہا کیمیکل انڈسٹری درآمدی انحصار کو کم اور برآمدات بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہارون علی خان کے مطابق پاکستان کی کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل مارکیٹ $14 ارب سے زائد ہے۔ انس محمود نے کہا ہے کہ ایکسپو میں B2B ملاقاتیں، نمائشیں، تکنیکی سیمینارز اور پالیسی ڈائیلاگ شامل ہوں گے، جو صنعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ دوسری جانب محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے زیر اہتمام پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے صوبے بھر میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے نواز شریف اسکولز آف ایمیننس منصوبے میں مزید 128 اسکول قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئے اسکولوں میں جدید تعلیمی سہولیات، سائنس اور IT لیبارٹری سمیت عالمی معیار کے تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ لاہور چلڈرن کمپلیکس میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تقریب میں صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء کو بتایا گیا کہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس فیز 1 کے تحت منتخب 128 اداروں میں جدید تدریسی سہولیات، ڈیجیٹل لرننگ اور معیاری تعلیمی ماحول کو فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق منصوبہ پنجاب میں تعلیمی اصلاحات کے ایک اہم سنگ میل کے طور پر سامنے آئے گا۔ تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ نواز شریف اسکول منصوبے کا مقصد سرکاری تعلیم اداروں کو عالمی معیار کے مطابق بنانا اور طلباء کو جدید تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے منصوبے کی پیش رفت، اہداف اور مستقبل کے مراحل پر بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ اور آج الحمدللہ میں ان لائسنسیز کو ملا ہوں 130 کے قریب، جنہیں فرسٹ فیز میں سکولز ایلوکیٹ کر دیے گئے۔ ہمارے پاس درخواستیں 300 سے زیادہ تھی، اور ہم نے اپنا کرائیٹیریا اور جو ہم نے اپنا پلان بنایا ہوا تھا کہ ہر تحصیل میں 2 سے ہم نے نمبر ایکسیڈ نہیں کرنا۔ آج مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج لیا سے ہمارے جو پارٹنر سکولز ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ 3000+ اپلیکیشنز آ گئی ہیں۔ قریباً 5 لاکھ بچے یہ کوالٹی کی ایجوکیشن حاصل کر سکیں گے۔ یہ تعلیم بالکل فری ہے، اور ہر انشور کر رہے ہیں انہی گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر جولائی 1 سے ہماری کلاسز رجسٹریشن مکمل ہے۔ ٹیسٹ فیز جون میں مکمل ہو جائے گا۔ 100% میرٹ پہ یہ سکولز دیے گئے ہیں، 100% میرٹ پہ ایڈمیشنز بھی دیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے داتا دربار میگا پروجیکٹ کا دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں LDA، ٹیپا، نسپاک، CNW اور ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر احسان بھٹا نے بقیہ تعمیراتی کاموں کے لیے ٹائم لائن کی منظوری دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات کے مطابق تمام منصوبے آئندہ سالانہ عرس سے قبل مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے غسل اور عرس تقریبات کے لیے جامع سیکیورٹی اور انتظامی پلان 2 ہفتوں میں تیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ ٹیپا جون کے اختتام تک بیرونی پیازا، پیدل راستوں اور جدید واش رومز کی تعمیر مکمل کرے گا، جبکہ برقی سیڑھیوں کی تنصیب جولائی میں ہوگی۔ برطانیہ اور بھارت کے درمیان آزاد تجارتی معاہدے پر ہاؤس آف لارڈز میں ہونے والی بحث کے دوران لارڈ قربان حسین نے معاہدے میں انسانی حقوق سے متعلق واضح شک شامل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ٹی وی ٹوڈے کے چیف رپورٹر شیخ اعجاز افضل کی رپورٹ کے مطابق لارڈ قربان حسین نے کہا کہ معاہدے میں جانوروں کی فلاح و بہبود سے متعلق دفعات موجود ہیں، تاہم انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے کوئی واضح شک دکھائی نہیں دیتی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا برطانوی حکومت بھارت میں انسانی حقوق کے مسائل کو جانوروں کے حقوق سے کم اہم سمجھتی ہے؟ جواب میں حکومتی نمائندے لارڈ لیونگ نے کہا کہ انسانی حقوق ہر جگہ اہم ہیں
اور برطانوی حکومت بین الاقوامی معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری جاری رکھے گی۔ بحث کے دوران مذہبی اقلیتوں کے حقوق، اظہار رائے کی آزادی، شہری آزادیوں اور مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق خدشات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ یاد رہے کہ برطانیہ اور بھارت نے جولائی 2025 میں آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، تاہم یہ معاہدہ تاحال نافذ العمل نہ ہو سکا۔ As I understand, our free trade agreement with India includes a special clause for the welfare of the animals, which is quite good. But can the Honourable Minister tell the House if a human rights clause is also included in our FTA with India? If not, does the British government really think that human rights are less important in India than the animals? No, we don't. I mean, human rights are important everywhere, whether it's India or any other countries, and we will abide by our obligations under the international conventions on human. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے TV Today نیوز۔